एक बार सोच के देखिए कि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और कोई साइंटिस्ट आपके बच्चे को ले जाता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, जिसके नतीजे की वजह से बच्चा ताउम्र सफ़र करता है। ये सुनने में ही कितना डरावना लग रहा है, बट थैंक गॉड आज के समय में गवर्नमेंट को और सारी कंट्रीज को ये समझ आ गया है कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग और इसे बैन कर दिया गया है। लेकिन सालों पहले सिचुएशन सेम नहीं थी, जहाँ पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स अपनी चरम सीमा पे थे और इनके आउटकम्स इतने दहशत भरे थे कि आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट टेलिंग यू। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के 3 ऐसे डरावने एक्सपेरिमेंट्स की जिनका पूरा का पूरा प्रोसेस तो डरावना था ही, उसके अलावा उससे आए हुए आउटकम्स और भी ज्यादा दहशत भरे थे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो पे एंड तक। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि 4-5 घंटे ही सोना चाहिए ताकि आपको अपना काम करने के लिए और समय मिल सके और आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे सके। लेकिन रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट ने सालों पहले ये प्रूव कर दिया है कि नींद की कमी के कारण इंसान ज़ॉम्बी बनकर खुद को ही खा सकता है। तो ये बात है 1940 की, जहां 5 वॉर प्रिजनर्स को इकट्ठा करते हैं कुछ रशियन डॉक्टर्स और उन्हें कहा जाता है कि अगर तुम 30 दिन तक एक चैम्बर में रहोगे जहां पर ऐसी गैस डाल दी जाएगी जिससे तुम्हें नींद ना आए, अगर तुम 30 दिन तक वहां रह गए तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। अब ये वो समय था जिस टाइम वॉर प्रिजनर्स को बहुत बुरी हालत में रखा जाता था, तो प्रिजनर्स खुशी खुशी मान जाते हैं सिर्फ आज़ादी के लालच में, और फिर शुरू होता है ये घातक एक्सपेरिमेंट। अब अगर हमें 2 दिन भी हमारी नींद ना मिले तो हम पागलों जैसा एक्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि शुरू के 5 दिन तो सब सही रहता है। वो प्रिजनर्स अपने वॉर के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन फिर छठे दिन वो खुद से ही बातें करने लग जाते हैं। जी हाँ, उन्हें हेलुसिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं। फिर 9th डे पर एक प्रिजनर इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसका गला, उसके वोकल कॉर्ड्स फट जाते हैं। अभी तो ये एक्सपेरिमेंट और ज़्यादा स्कैरी आउटपुट दिखाता है जब 15वें दिन डॉक्टर्स की एक टीम अंदर जाती है और उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगता है। एक कैदी की मौत हो गई थी और बाकी 4 प्रिजनर्स ने अपने ही हाथ पैर का फ्लैश खाना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुद को बहुत बुरे तरीके से नोचा हुआ था। उन्होंने अपनी जानवरों के जैसी हालत कर दी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शैतान हो और उनमें शैतानों जितनी ताकत आ चुकी थी। उन्होंने अपने मुंह की स्किन को भी नोच दिया था और जो स्किन के नीचे पसलियां होती हैं पूरी स्किन पर वो तक दिख रही थी। अब जब डॉक्टर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो चारों कैदी उनसे उसी गैस की भीख मांगते हैं और इसी झड़प में वो 4 कैदी 5 हट्टे कट्टे सोल्जर्स को मार देते हैं। सोचिए, उन कैदियों में इतनी ताकत आ चुकी थी। और इन 4 कैदियों का एंड भी बहुत ज़्यादा सैड रहता है, जहाँ पर 3 ने तो खुद को ही मार डाला था और एक मेंटली इल हो जाता है। आई होप आप सभी को इससे एटलीस्ट स्लीप की इंपॉर्टेंस तो पता चली होगी। और ये घातक एक्सपेरिमेंट इसी के साथ साइंटिस्ट के दिमाग पर पता नहीं कितने सवालों को छोड़ देता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इससे भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, जिसका नाम है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। अब एक 9 मंथ्स का बच्चा चुना जाता है जिसका नाम था डगलस, जिसे चुना गया था क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए। अब अगर क्लासिकल कंडीशनिंग को हमें समझना है तो आसान शब्दों में आपको समझाती हूँ। जैसे मैं बचपन में हमारे पेरेंट्स वाटर बॉडीज के पास जाने से रोकते हैं ये कह के कि पानी में डूब जाते हैं और इसमें खतरा है। अब यही चीज बार बार हमें समझाई जाती है अलग अलग एग्जाम्पल्स देके, और हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, जिसी वजह से हम बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के पास एकदम बेधड़क होकर नहीं जाते, क्योंकि बचपन से ही ये डर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बिठाया गया है। तो ये तो हुई एक्सप्लेनेशन। अब इस एक्सपेरिमेंट को साबित करने के लिए यहाँ पर 2 डॉक्टर्स जॉन बी वॉटसन और रोजेल रेनर इस बच्चे को चुनते हैं और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा जाता है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। इस बच्चे की जो माँ थी उससे पूरी सच्चाई छुपाई जाती है कि ये एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है। मदर को कहा जाता है कि डॉक्टर सिर्फ बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने वाले हैं और उसके लिए उसे पे भी किया जाता है। अमाउंट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, उसकी मदर को सिर्फ $1 दिया जाता है। हालांकि यहाँ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए लाखों करोड़ों डॉलर्स भी जस्टिफाइड नहीं है, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही अनजस्टिफाइड था। अब बच्चे को एक रूम में बिठाकर उसके पास एक रैबिट, एक रैट और टेडी बेयर रख दिया जाता है। तीनों चीज़ों में फ़र्क था। अब ये मासूम बच्चा जिसे डर का पता भी नहीं था, वो उन चीज़ों को छूने लगता है, उनसे खेलने लगता है। अब डॉक्टर्स का पार्ट यहाँ शुरू होता है। जैसे ही वो बच्चा इन फर जैसी चीज़ों को छूना शुरू करता है, डॉक्टर्स पीछे से एक लोहे की रॉड को ज़ोर से हैमर से मारते हैं, तो डगलस डर जाता है उस आवाज़ से और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब 2-4 बार ये चीज़ रिपीट की जाती है। जैसे ही वो मासूम बच्चा फर वाली चीज़ों को छूता, पीछे से हथौड़ी की इतनी ज़ोर से आवाज़ गूंजती कि उस बच्चे के मन में डर बैठ जाता है फर वाली चीज़ों के लिए।
तो ये सारा नतीजा रहता है क्लासिकल कंडीशनिंग का और ये एक्सपेरिमेंट महीनों तक चलता है। लेकिन जब उसकी मॉम को पता चलता है तो वो उस बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 साल की उम्र में ही डगलस की मौत हो जाती है, क्योंकि ये फर वाला ट्रॉमा उसमें ऐसा था कि वो किसी भी फर वाली चीज़ को देखता तो उसकी बुरी हालत हो जाती थी डर से। और फिर उसने सबसे बात करना भी धीरे धीरे बंद कर दिया था और वो बेचारा बच्चा 2 पागल डॉक्टर्स के एक्सपेरिमेंट की भेंट चढ़ जाता है। लिस्ट में सबसे ज़्यादा स्कैरी जो है और टॉप पे है वो है लोबोटमी। ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी के आसपास लोग मेंटल इलनेस के क्योर्स में लगे हुए थे और लोग इसके बारे में बहुत कम अवेयर थे। वो लोग मानते थे कि मेंटल इलनेस परिवार पर एक धब्बा है और लोगों को जीने का भी हक नहीं है अगर वो मेंटली इल हैं। उन्हें क्रिमिनल से भी बुरी हालत में रखा जाता, टॉर्चर किया जाता और मार भी दिया जाता। यहाँ असाइलम्स के भी बहुत बुरे हाल थे। लेकिन फिर आती है लोबोटमी। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस टेक्निक एक ऐसे डिवाइस से की जाती जो आइस पिक जैसा दिखता था। पेशेंट्स को पहले इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश किया जाता, फिर आई सॉकेट से ये पिक अंदर पुश की जाती और ऑर्बिट बोन जो बिल्कुल एक एग शेल जितनी होती है उससे अंदर धकेला जाता और फिर इसकी हेल्प से फ्रंटल लोब और ब्रेन के बीच के कनेक्शन को तोड़ दिया जाता था। और ये महा ऑपरेशन होता था मात्र 10 मिनट के अंदर। इसका रिजल्ट भी सही आता है क्योंकि जो वायलेंट बिहेवियर वाले पेशेंट्स थे वो एकदम से काम हो जाते हैं और लोबोटमी के बाद उनका वो बागी वाला बिहेवियर भी खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि जॉन एफ कैनेडी जो 35th US प्रेसिडेंट थे, उनकी बहन रोजमेरी कैनेडी की भी लोबोटमी कराई जाती है, जिसका रीजन था कि कुछ डेवलपमेंटल डिलेज की वजह से उनकी स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो थोड़ी बागी भी थी और उन्हें कुछ सिजर्स भी आते थे। इसीलिए 23 की उम्र में उनकी लोबोटमी होती है। उसके बाद उनका गुस्सा कम हो जाता है, वो घर वालों से बहसती नहीं और एक ओबीडियंट चाइल्ड बन जाती हैं। तो इसमें बुरा क्या था? इसमें बुरा ये था कि उस वक्त की टीनेजर गर्ल्स जो उस वक्त रिबेलियस बिहेव करती, जो कि एक नॉर्मल बात है क्योंकि प्यूबर्टी हिट करने पर बच्चे कई बार ऐसे करते हैं, उन्हें भी लोबोटमी के प्रोसेस में गुजरना पड़ता। LGBT के जो लोग होते उन्हें कहा जाता कि तुम्हें अटैचमेंट डिसऑर्डर है, उनकी भी लोबोटमी कराई जाती उन्हें सुधारने के लिए। लेकिन ये सब हो रहा था विदाउट द कंसेंट ऑफ पेशेंट। अब पिक्चर और ज़्यादा स्कैरी हो जाती है जब एंट्री होती है वॉल्टर फ्रीमैन की, जो खुद को एक्सपर्ट मानता था लोबोटमी का। उसने अपनी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा कर दी थी कि वो कहता था कि इंडाइजेशन का सोल्यूशन भी लोबोटमी ही है और वो कहता था दांत निकालना भी रिस्की हो सकता है लेकिन लोबोटमी तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है। उसने एक ही दिन में 25 औरतों का लोबोटमी ऑपरेशन किया था, लेकिन उसने जो छुपाया था वो ये था कि 490 पेशेंट्स की उसके बाद मौत हो गई थी और हज़ारों तो कोमा में ही चले गए थे। अगर आपने क्योंकि मूवी देखी है तो सलमान खान का भी वहाँ कोई ब्रेन ऑपरेशन होता है जिसके बाद वो कोमा में चले जाते हैं। अब बात करते हैं रोजमेरी कैनेडी की कि वो कैसे इस ऑपरेशन के बाद इतनी ओबीडियंट हो गई थी कि वो अपने घर वालों की सारी बातें मानती थी। इसका बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग आंसर है क्योंकि उनका दिमाग लोबोटमी के बाद 2 साल के बच्चे जितना हो गया था। अब आप खुद सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्या ही किसी से लड़ेगा और क्या ही किसी से झगड़ेगा, यहाँ तक कि वो अपने चलने तक की एबिलिटी को खो देती हैं। एंड दैट्स सैड। सोचिए कितने लोगों की तो स्टोरी सामने भी नहीं आई होगी, पर थैंक गॉड 1967 में ये सब बैन हो जाता है। एक बार सोच के देखिए, अगर आज हम उसी युग में जी रहे होते तो दुनिया कितनी मुश्किल होती। तो ये थे 3 घातक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। हमारा चैनल बहुत स्लो है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।